अस्सलाम वालेकुम। आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। आजकल काफ़ी लोगों के सवालात आ रहे हैं कि वो जापान आना चाहते हैं और जापान आने का कौन सा बेस्ट वे है जिसके ज़रिए वो यहाँ आके अपने लिए कुछ कमा सकें, अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ कमा सकें और अपने मुस्तकबिल को खूबसूरत बना सकें। तो इस वक्त जापान में जो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं वो तकरीबन 4 कैटेगरीज़ में आ रहे हैं। नंबर 1 जो आ रहे हैं विज़िट वीज़ा पे आते हैं, उसके बाद आने वाले जो हैं वो बिज़नेस वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया और लेबर वीज़ा। तो विज़िट वीज़ा वाले जो होते हैं वो यहाँ आके पॉलिटिकल स्टे अप्लाई कर लेते हैं, असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो 3-4 साल जो हैं उनके एप्लीकेशंस वग़ैरह के ज़रिए गुज़र जाते हैं और उस दौरान 6 महीने के बाद तकरीबन उनको ये भी परमिशन मिल जाता है कि वो उसमें हफ़्ते में तकरीबन 26 घंटे काम कर सकते हैं। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, इसमें आप बाउंड हो जाते हैं, पाकिस्तान नहीं जा सकते, आप किसी और उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको यहीं जापान में रहना पड़ता है और कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके तहत आपको काम करना पड़ता है। तो जो लोग पॉलिटिकल स्टे लेते हैं या विज़िट वीज़ा पे यहाँ आके ओवर स्टे हो जाते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो लीगल तरीका अपनाएं और लीगल तरीके के ज़रिए ही जापान में काफ़ी अच्छे मौक़े तरक्की करने के, यहाँ कारोबार करने के, यहाँ काम करने के। दूसरा जो तरीक़ाकार है वो स्टूडेंट वीज़ा का है। ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली, ये सारे तकरीबन या अफ़गानी वग़ैरह ये आजकल आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। तो स्टूडेंट वीज़ा का ये होता है कि ये तकरीबन 3 साल, 4 साल या 5 साल के मास्टर का प्रोग्राम होता है। वो करने के बाद ये आगे जाके PhD अगर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, नहीं तो इनको जॉब की ऑफ़र भी हो जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीक़ाकार है। अगर इसके तहत आप आते हैं तो जापान में आप स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी वो कर सकते हैं। और इसमें ये भी होता है कि साल में 2 दफ़ा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद या कराची में जो कौंसल खाना है या इस्लामाबाद में जो इनकी एम्बेसी है उसके थ्रू आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं और महीने के तकरीबन आपको पाकिस्तानी 2.5 लाख के करीब ख़र्चा ये देते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने रोज़मर्रा के अखराजात वग़ैरह भी पूरे कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये भी इजाज़त होती है कि आप महीने में हफ़्ते में तकरीबन 26 घंटे आप काम भी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो इस स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाले लोग भी यहाँ आके काफ़ी खुशहाल हो जाते हैं और उसके बाद वो फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे यहाँ कारोबार करते हैं या स्टडी जो उनकी फील्ड होती है उसके तहत कोई ना कोई जॉब ले लेते हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा खूबसूरत फ्यूचर बन जाता है। थर्ड जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान से या दुनिया में जिस मुल्क में आप रह रहे होते हैं वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ता है बिज़नेस वीज़ा, और वो यहाँ वकला के ज़रिए आप अपनी फ़ीसेस वगैरह दे के उनके थ्रू अप्लाई कराते हैं। उसमें ये होता है कि आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है और उसके बाद आप एज अ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी आप यहाँ आके अपनी कंपनी के मालिक बन के यहाँ आके काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान में रहने वालों को पता नहीं होता, वो इसमें ख़र्चा तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आके जिस बंदे को ना ज़ुबान आती हो ना काम का पता हो, वो यहाँ आके अगर अपनी कंपनी रजिस्टर करा दे तो वो उसकी मिसाल वही है सूखी भैंस या गाय वाली कि वो घास तो खाती है लेकिन दूध नहीं देती। आपको टैक्सेस इतने देने पड़ते हैं, आपको अपनी तनख्वाह इतनी शो करानी पड़ती है और फिर उस तनख्वाह पे आपको जो मंथली टैक्सेस देने पड़ते हैं वो आपकी कमर तोड़ देते हैं। तो अगर हो सके तो पॉलिटिकल स्टे के साथ साथ ये वाला वीज़ा भी अप्लाई करने से गुरेज करें। अब चौथा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त, ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से जापान में आ रहे हैं। जो चौथा तरीका है वो लेबर का है। लेबर ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही वो जिस तरह पाकिस्तान में होती है लेबर उस तरह के काम करेंगे, बल्कि इनकी पाकिस्तान और जापान इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जापान का MOU साइन हुआ है। इनकी यूथ ना होने की वजह से, यंग जनरेशन ना होने की वजह से ये बाहर से लोग मंगा रहे हैं जो यहाँ आके काम करते हैं और उसकी तकरीबन इस वक्त 20-22 कैटेगरीज हैं।
جن میں زراعت سے لے کے فارمنگ سے لے کے IT تک، نرسنگ، اس میں فیکٹریز میں کام وغیرہ، انجینئرنگ وغیرہ، الیکٹریکل وغیرہ، ہر قسم کا کام ہے جو یہاں آ کے آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں کافی اچھی سیلری ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار میں نے پیچھے بھی کافی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ کو 6 مہینے کا N5 لیول کا جاپنیز کورس کرنا پڑتا ہے، جس کے تحت آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ جاپان میں جاپانیوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بول سکتے ہیں، اور اپنے روزمرہ کے جو کام کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے کام کو سمجھ سکتے ہیں، اور اپنا کیا ہوا کام ان کو بتا سکتے ہیں۔ تو N5 لیول آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، یا آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، یا آپ نے کوئی ماسٹر وغیرہ کیا ہوا ہے کسی فیلڈ میں، تو وہ آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اس فیلڈ کے تحت آپ پاکستان میں موجود جاپان ایمبیسی، یا اپنا جو پاکستان کا ایک ہے ایسا ادارہ، وہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، اس کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کیٹیگریز میں آپ کو جاب مل سکتی ہے یا نہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا لوگوں کا کہ جاپان میں تنخواہ کتنی ملتی ہے اور کام آسانی سے ملتا ہے یا نہیں۔ اس وقت ورکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کام بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ کی تنخواہ اور اچھی ہوگی، نہیں تو جو ڈیلی بیسس پہ پر پرسن تنخواہ بنتی ہے تقریباً 20 سے 25 ہزار ین یومیہ بنتی ہے، ایک دن کی تنخواہ بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دن میں، ہفتے میں، مہینے میں کتنا اوور ٹائم لگاتے ہیں، کس قسم کا سخت کام کر سکتے ہیں۔ کام سخت ہوگا تنخواہ زیادہ ہوگی۔ ڈیوریشن تقریباً 8 گھنٹے دن میں یہ عام روٹین ہوتی ہے۔ 8 گھنٹے سے اوپر جب آپ کام کریں گے تو 9واں گھنٹہ جو ہوگا وہ آپ کو 35% پلس میں اوور ٹائم کے طور پہ ادائیگی ہوگی۔ تو آپ جتنے بھی لوگ آنا چاہیں، میرے چینل کی جو ہیں پچھلی ویڈیوز ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے لیبر کے ذریعے آنے کا۔ اور لیبر میں آپ کو آفس ورک بھی ملے گا، IT سے ریلیٹڈ اس کا IT کا بھی کام ملے گا۔ جو آپ کی اسٹڈی ہوگی اسی کے تحت آپ کو کام ملے گا، جو آپ کے پاس سکلز ہوں گی اسی کے مطابق آپ جاپان میں کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے جب بھی آئیں لیگل طریقے سے آئیں، اور سکل کے ذریعے یا پھر اسٹڈی ویزا پہ آ کے یہاں آ کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعے آپ کا مستقبل خوبصورت ہوگا، آپ خود بھی اور آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے نیکسٹ سوالات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور پاکستانی یا ایشیا سے زیادہ تعداد میں یہاں لوگ آ سکیں۔ جاپان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔